ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए शनि जो है 3 फरवरी से लेके 11 मार्च 2023 तक अस्त होने वाले हैं। शनि मकर से प्रवेश कर चुके हैं कुंभ राशि, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। इसमें अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं, या दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं इनकी प्रिय राशि है। तो इस दौरान क्या हुआ है कि कुछ राशियों पे साढ़े साती समाप्त हो चुकी है और कुछ राशियों पे प्रारंभ हो चुकी है। ठीक इसी तरह से ढैया, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार से अलग अलग राशि के हिसाब से बताया है, पाए के हिसाब से भी बताया है। आपको दोनों तरह से देखना चाहिए, पाए के हिसाब से भी, और आपकी जो लग्न है उसमें आ जाता है पाया, और जो मून साइन है हमेशा साढ़े साती मून साइन से ही देखी जाती है। तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि साढ़े साती के ढैया के प्रकोप में आ चुके हैं, और मीन राशि को भी साढ़े साती का प्रारंभ हो चुका है, जबकि धनु राशि उससे मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अब अस्त शनि जो है थोड़ा सा इसके पर अपने जो क्या नाम है फल है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। उन लोगों के लिए विशेष तौर से कमी आएगी जिनके लिए कारक हैं। वैसे तो ये शनि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह हैं, लेकिन चूंकि अस्त अवस्था में तो जो कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसकी जो पावर थोड़ी सी कैसी हो जाती, कम हो जाती है। तो जिनके लिए ये खराब फल दे रहे थे उनके खराब फलों में या अशुभ फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, और जो जिनको शुभ परिणाम मिल रहे थे उनमें थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी ये क्या है, बहुत स्लो मूविंग प्लानेट है, मतलब धीरे धीरे चाल चलते हैं। अभी शुरुआत जब 0 डिग्री से करते हैं, करते करते 1 माह में 1 डिग्री 1 अंश ये मतलब की दूरी तय करते हैं। और अब इसमें इस दौरान एक कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि इनके साथ शुक्र भी रहने वाले हैं, और इसके साथ जब ये अस्त होंगे तो इन अस्त होने का आपको मालूम ही होगा क्या कारण होता है। सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं, तो सूर्य भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और वो रहेंगे जब प्रवेश करते करते 13 फरवरी। उसके बाद फिर क्या है, शुक्र अपनी आ जाएंगे स्वयं की राशि में, और सूर्य भी उनके साथ आ जाएंगे। तो ये सभी राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम देगा। विशेष तौर से जिनके लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे कि इस समय वृष राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इनके लिए ये कारक माने जाते हैं। मकर और कुंभ के तो स्वामी है ही ये, और जिनके लिए ये मारक माने जाते हैं, जैसे कि अभी कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, इन पे ये अभी ढैया चल रहा है, तो उनके थोड़ी सी रिलीफ होगा। उनके कामों में जो अभी तक रुकावटें आ रही थी उसमें कुछ थोड़ा बहुत निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। इसमें बहुत सी बारीकियां होती हैं ज्योतिष में। अब इसमें जैसे मान लें किसी के नेटल चार्ट में सस नामक जो पंचमहापुरुष बना रहे थे, जैसे कि आपके केंद्र में थे, और कुछ राशियों का मैंने उसमें वीडियो बनाया है कि जिसमें किसी में गुरु की शुभता मिल रही थी, तो गुरु की अगर शुभता आपको मिल रही है तो आपको वैसे ही मिलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सस नामक जो पंचमहापुरुष का आपको फायदा मिल रहा था, वो आपको थोड़ा सा उसमें कमी दिखाई देगी। इनकी दृष्टियों के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया, इसमें इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी। अब हर एक राशि के लिए थोड़ा-थोड़ा आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। शनि वक्री होने वाले हैं, उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊँगी। लेकिन ये जो अभी अस्त अवस्था है, उसको मिला के अगर आपको अपनी राशि के अनुसार देखना है, तो ये आप देखना है कि आपकी राशि में ये किस भाव में अस्त हो रहे हैं, और किस आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, ढैया या साढ़े साती है। तो सबसे पहले पहले जो प्रारंभ करते हैं वो है मेष राशि। मेष राशि ये इनके लिए वैसे कारक नहीं होती, लेकिन चूंकि अभी अगर भाव के हिसाब से देखें तो 11वें भाव में आ रहे हैं, और पाई के हिसाब से देखें तो ये आपके अष्टम भाव में है, तो उसका वीडियो आपको दोबारा देखना चाहिए। इस तरह से आपके लिए 11वें भाव के हिसाब से आगे अगर आपको कोई अभी तक जो आर्थिक लाभ हो रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपका अधूरा हो सकता है, छूट सकता है बीच में, उसको आपको धैर्य से उसका सामना करना पड़ेगा, उग्रता से अगर काम करेंगे, क्योंकि जो मेष राशि वाले हैं वो थोड़े से उग्र नेचर के होते हैं, इसलिए उसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। समाज में अगर मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी आ रही है तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा समय है, 11 मार्च के बाद फिर सब सामान्यता स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसलिए आपको अगर संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, क्योंकि एक दृष्टि इनकी 5th भाव पे आ चुकी है, और जब ये शनि आपके 11th भाव में आए थे और आपके लोहे के पाए पे भी है, इससे थोड़ा सा आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। किसी से भी वाद विवाद ना करें, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में थे तो बिल्कुल अब इसको
सोचे भी ना, उससे आपको फिर परेशानी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आपको लाभ प्राप्त हो रहा था, वहाँ कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अभी सूर्य की स्थिति काफ़ी पावरफुल है। सूर्य आपकी राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं, तो इसलिए सूर्य का फ़ायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट भी अभी इस समय अगर आप कर रहे थे तो थोड़ा-सा रुक जाइए, आपके लिए मिला-जुला रहेगा। अगर पाई के हिसाब से देखें तो आपको परेशानी हो सकती है, अगर केवल भाव के हिसाब से देखें तो उसका लाभ आपको थोड़ा-सा कम मिलेगा, जो अभी तक मिल रहा था उसके अनुरूप। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, आपके लिए ये कारक माने जाते हैं, और आपके ये अस्त हो रहे 10वें भाव में। हर एक नेटल चार्ट में शनि को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक जहाँ 10 नंबर लिखा होगा एक यहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, तो आपके 10वें भाव में ये अस्त हो रहे हैं। ये आपके किसका, कार्य क्षेत्र का है। अभी तक आपको जो नए-नए अवसर की प्राप्ति हो रही थी, आपसे अगर कोई बॉस का सहयोग मिल रहा था, उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाएगी। प्रमोशन में अगर आपको मतलब ईज़िली हो रहे थे ये सब काम, उसमें थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। एक असंतुष्टि का भाव रहेगा, क्योंकि एक दृष्टि जो इनकी चौथे भाव पे पड़ेगी, तो आपको थोड़ी-सी वहाँ मानसिक क्लेश हो सकता है। अगर आप कोर्ट केस में थे तो उसमें थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, आपके पक्ष में निर्णय शायद होने में थोड़ा संशय है। घर और गाड़ी का अगर आप कोई निर्णय लेना चाहे थे खरीदने का, उससे थोड़ी-सी इंतज़ार करने की आवश्यकता है। और अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई परेशानी नहीं होगी, उस वैसे ही कमाएँगे आप तो। जॉब में थोड़ी आर्थिक स्थिति की परेशानी हो सकती है, प्रमोशन जैसे मैंने बताया उसमें नुकसान हो सकता है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो आपको थोड़ा-सा फिर भी आपको भी रुकना होगा। जॉब में ट्रांसफ़र की अगर आपकी इच्छा थी तो अनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको आप चाहें तो टाल दें कुछ समय के लिए। क्योंकि वैसे तो स्वामी राशि शुक्र हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं वो, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जो अभी अस्त हो रहे हैं, तो शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा अपने आप बचाव करते हुए चलेंगे, तो बहुत सी चीज़ों से स्वयं बचाव कर सकते हैं। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के 9th भाव में ये अस्त हो रहे हैं, और मिथुन और कन्या और तुला और वृष राशि के लिए कारक माने जाते हैं। ये मिथुन राशि में वैसे भी ढैया की समाप्ति हो ही चुकी है। आपके 9th भाव भाग्य स्थान कहलाता है। भाग्य में कुछ अवरोध पैदा करने वाले हैं। पैतृक संपत्ति का जो अगर कोई परेशानी थी, उसमें आप फँसे हुए थे, तो अभी उसका भी निपटारा होने में डिले करा देते हैं शनि हर काम में। पिता और भाई-बहनों से अगर आपको कुछ बात करनी है, तो उनसे प्रेममय व्यवहार रखें। उनसे वाद-विवाद में बढ़ के, या ऐसे कह सकते हैं, उनसे मतभेद हो सकता है, इसलिए वहाँ थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाएँ। धर्म से विमुख करने वाली स्थिति में आ जाएँगे। भाग्य का कम साथ रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव में भी दिखाई दे रहा है। कोई भी बड़ी डील इस समय उसको फाइनलाइज़ ना करें। वैसे धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको हो सके तो ऋण नहीं लेना है इस समय। अप्रूव की स्थिति में थोड़ा उसको टाल दें। कुछ समय बाद धन लें, तो फिर बाकी चीज़ें स्वतः हल होने की स्थिति में है। बाकी आपकी जॉब में कोई परेशानी नहीं है, जॉब पे जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। और चीज़ों में अगर व्यापारी हैं, तो व्यापार में विस्तार जैसा आपने सोचा था, उसके प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा-सा रुक के करेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो व्यापार में कोई हानि नहीं दिखाई दे रही है। बस धर्म कर्म से जुड़ के थोड़ा-सा चलें, वो जो आपके लिए इस समय ये चिड़चिड़ापन की वजह से आपकी स्थिति थोड़ी-सी अलग हो जाएगी। उसके बाद आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि इन पे ढैया की प्रारंभ हो चुका है। अब ये क्या है, आपके लिए अगर एक दृष्टि से देखें तो आपके लिए ये शुभ ग्रह नहीं मानते हैं। शनि और चंद्रमा ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जैसे मैंने बताया है एक वीडियो में कि चंद्रमा के साथ अगर शनि होते हैं तो विषयुग का निर्माण करते हैं। ये जो आपका भाव है ये भी अच्छा नहीं है, अष्टम भाव में। क्योंकि जब अष्टम में या चौथे भाव में जब शनि आते हैं आपकी राशि से, तभी ढैया का प्रभाव होता है। तो ये अष्टम भाव आपके किसका है, अचानक फलों की प्राप्ति का है। लेकिन अध्यात्म के लिए समय अच्छा है। अगर आपकी उसको रुचि थी तो उसमें आपकी तरक्की दिखाई दे रही है, मतलब तरक्की का मतलब है कि रुचि बढ़ने वाली है। आप चाहें तो मेडिटेशन का सहारा इस समय ले सकते हैं। बाकी ससुराल, पुलिस, कोर्ट केस की अगर कोई समस्याओं से जूझ रहे थे, उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। मानसिक क्लेश आपका बढ़ा देंगे ये उस वजह से। वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ी-सी सेपरेशन की स्थिति है। अगर उसमें आप निर्णय लेना है, अगर वैवाहिक संबंध की रखें या इनको समाप्त करें, तो इतनी जल्दी निर्णय ना लें, क्योंकि ढैया है, इसलिए मन आपको ज़रूर विचलित होगा इस समय।
थोड़ा ध्यान रखें और पड़ोसी से, मित्रों से भी बात विवाद ना करें। माता पिता और संतान की स्वयं की हेल्थ की केयर भी अति आवश्यक है, क्योंकि अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटना का है, इसलिए वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर ड्राइविंग करते हैं तो केवल अध्यात्म के लिए और फॉरेन ट्रैवल के लिए ये समय अच्छा है। और अगली जो बनती है वो सिंह राशि। सिंह राशि इसके स्वामी राशि ही है, जो सूर्य है, और इनकी वजह से ये अस्त हो रहे हैं और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, जो कि आपके स्पाउस का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, और दूर की यात्रा का भी कहीं कहीं है। आत्मबल में कमी दिखाई देगी। एक दृष्टि जो इनका आपके लग्न पे पड़ने वाली है, तो आपका आत्मबल काफी रहेगा, थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आप थोड़ा नर्वसनेस आपके नेचर में आएगी। अगर वैवाहिक संबंध पहले से कहीं परेशानी थी तो उसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में विस्तार भूल के भी ना करें इन दोनों, क्योंकि ये बहुत खराब स्थिति है विशेष तौर से सिंह राशि वालों के लिए। यात्राएं करनी है तो बिल्कुल समय टाल दें, और अगर करते हैं तो बहुत सावधानी से। बाकी व्यापारी हैं तो व्यापार में जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, लेकिन जॉब के लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य काफ़ी पावरफुल हैं। सूर्य जब पावरफुल होते हैं तो मतलब अपनी राशि वालों को तो फायदा निश्चित रूप से करेंगे, फायदा नहीं तो कम से कम नुकसान से तो बचाएंगे। इसलिए जॉब के लिए कोई परेशानी नहीं है। आपकी ससुराल पक्ष से अगर लड़ाई चल रही थी उसको आपको हानि पहुंचा सकते हैं। शत्रु मतलब जिसको कह सकते हैं, किसी भी तरह के आपको परेशानी में डाल सकते हैं। कोर्ट केस वगैरह में थे अगर, तो वहाँ थोड़ी सी निर्णय लेने में बुद्धिमत्ता दिखाएं। इस समय आपके पक्ष में निर्णय नहीं होगा। आपको क्लेशेस होंगे हर जगह। कार्य क्षेत्र में अगर विवाद ना करें तो जैसी स्थिति वैसी ही रहने वाली है। बाकी स्वयं में नसों के रोगों से अगर पीड़ित थी तो उसमें भी थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा अनुकूल कम है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं, और जो कि इनके मित्र हैं शनि के, लेकिन अस्त है। तो आपको जो 6 भाव में अस्त हो रहे थे, तो 6 भाव वैसे तो इनका कार्य भाव मानते हैं, लेकिन अब जो है इनकी शुभता बढ़ रही थी उसमें कमी होगी। जैसे शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो पहले कर रहे थे बाद में शांत हो गए थे जब ये पावरफुल हो गए थे शनि, तो अब पुनः वही पुराने जो शत्रु हैं उनकी परेशानी से आपको सावधान रहना चाहिए। पेट के रोगों से परेशानी हो सकती है। आपकी नौकरी या व्यवसाय में रुकावटें डालने के लिए इस समय स्थिति मतलब आपके पक्ष में नहीं है। विदेशों से जुड़ के अगर कोई कार्य कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार है, या विदेश जाने की भी योजना बना रहे थे, उसमें रुकावटें आएगी। आपको संतान की ओर से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, आय में रुकावटें आ सकती हैं, और प्रतियोगिता में जरूर सफलता दिलाने वाले हैं। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसके लिए समय अच्छा है। शेष जो है वो आपको क्या करना है, नशे से दूर रहना है, और किसी से भी बात नहीं करना है, और व्यापार में विस्तार भी नहीं करना है। कन्या राशि वालों के लिए फिर समय ठीक रहने वाला है, क्योंकि बुध की और शुक्र की राशियों को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं। अस्त अवस्था में भी जितनी इनमें शक्ति, जितनी इनकी क्षमता है, उसका लाभ आपको देते ही रहेंगे। उसके बाद आते हैं तुला राशि। तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र है, और शुक्र और ये शनि दोनों परम मित्र हैं। 5th भाव में ये अस्त हो रहे हैं, जो कि शिक्षा का है, संतान का है, आपके शेयर मार्केट का है, प्रेम प्रसंग का है। इन सब से अभी तक जो आपको फायदे हो रहे थे उसमें आप थोड़ी सी रुकावटें डालेंगे, डिले करा देंगे। जैसे शेयर मार्केट से अगर आप शौक रखते थे, उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट भूल के भी ना करें। अगर आप संतान की ओर से कुछ परेशानी थी और आपका अभी तक समाधान नहीं मिल रहा था, उसको विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं तो उसका हल तो निकलेगा, लेकिन जब भी निर्णय लेते हैं थोड़ा सोच समझ के लें। प्रेम प्रसंग में भी ये भ्रम की स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। जल्दी निर्णय ना लें, किसी पे शक ना करें। जॉब में अगर थी तो प्रमोशन की स्थिति अगर थी तो और डिले हो सकती है। इससे आपको आर्थिक लाभ में कमी होगी, और आपका मतलब चूंकि तुला राशि में शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं और शनि तो उच्च होते ही हैं, इसलिए अगर दोनों की स्थिति देखें तो कुछ चीजों में आपको फायदा होने वाला है। जैसे कि हर एक जो समस्या आएगी उसका समाधान निकाल देंगे ये शुक्र, इसलिए आपको फिर बाकी चीज़ों में अगर थोड़ा स्वयं मतलब संतुलन बना के चलते हैं, जो कि तुला राशि वाले संतुलित माने जाते हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ों से स्वयं ही आपने कुछ कुछ रास्ता निकाल के, और अपनी खर्च मतलब व्यय जो है उसकी स्थिति में भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है वृद्धि। तो व्यय पे नियंत्रण करेंगे तो हर समस्या का समाधान भी निकालेंगे। विशेष रूप से अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह का सौदा करना चाह रहे थे तो वहाँ नुकसान हो सकता है, उसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, तो आपके लिए मिला जुला रहेगा। क्योंकि वैसे तुला राशि वाले जो है अभी ढैया से
मुक्त हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की स्वामी राशि मंगल है और विदैया के प्रभाव में आप आ ही चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए अस्त जो है वो ग्रह थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और ये इसलिए आपके लिए थोड़ा-सा कुछ प्रभाव में अशुभता में कमी आएगी। चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं तो मानसिक क्लेश तो जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन भूमि वाहन के कार्य में अगर आपको कुछ प्रगति करने वाले थे, थोड़ा रुक जाइए, अभी मत करिए उसको। माता की और भाई-बहनों से मतभेद दिखाई दे रहा है और एक अनचाहा ट्रांसफ़र आपको भोगना पड़ेगा इस समय, क्योंकि एक दृष्टि इनके कार्य क्षेत्र पे पड़ेगी तो वाद-विवाद की स्थिति का निर्माण होगा। उससे आप परेशानी में आ सकते हैं। अगर ज़्यादा वाद-विवाद किया, पहले से अगर जॉब में थे और किसी से आपने अपने उच्च अधिकारी से वाद-विवाद में फँसी तो आपकी नौकरी तक जा सकती है। इसलिए वो ये थोड़ा-सा आपको विशेष हिदायत दी जाती है। आपका ढैया भी चल रहा है, इसलिए वाद-विवाद को तूल ना दें। और इसके अलावा विदेशों से जुड़ के अगर कोई कार्य कर रहे थे, व्यापारी थे, तो वहाँ मतलब आपके पक्ष में निर्णय होगा। मतलब पक्ष में मतलब ये कि आपकी प्रगति दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, वीज़ा या कहना चाहिए उस तरह का कोई काम कर रहे थे, विदेशों से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लेना था, उसमें प्रगति दिखाई दे रही है। अनुकूलता कम होगी और व्यय अधिक होगा, इसलिए ध्यान रखें व्यय पे नियंत्रण आपको भी करना अति आवश्यक होगा। उसके बाद आते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है जो बहुत अच्छी स्थिति में है और अभी 7.5 की भी समाप्ति हो चुकी है। उसका वीडियो मैंने बताया है। आपको 2 तरह का लाभ होगा। पाई के हिसाब से देखें थोड़ा-सा कम लाभ होगा, अगर राशि के हिसाब से देखें तो आप 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। अब आपको क्या होगा, तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं, जो कि छोटे भाई-बहनों का, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का भी है, आपके नए-नए संपर्कों का भी है, दूरसंचार का भी है। तो इन सब चीज़ों में देरी दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, यात्राएँ करें थोड़ी सावधानी से। छोटे भाई-बहनों से बिल्कुल भी मतलब क्रोध ना करें और इसके साथ-साथ पड़ोसियों से भी व्यवहार अच्छे रखें। मार्च के बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो मैंने बताया है वीडियो में कि धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण है, उसमें थोड़ा-सा और डिले इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्च के बाद ये सब चीज़ें आपके अनुकूल होने वाली हैं और इस समय अगर आपको हो सके तो कुछ मेडिकल एक्सपेंस भी दिखाई दे रहे हैं। उन पे करना अगर आप उससे बचाव करना चाहते हैं तो कहीं हॉस्पिटल में या किसी रोगी को अपना मतलब ये मेडिसिन का वो दें, दान करें। तो इन सब परेशानी से आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी किसी से ना भिड़ें। अब जो अगली राशि बनती है मकर राशि, आपके स्वामी राशि शनि है और आपके कहाँ सेकंड भाव में अस्त हो रहे हैं। ये आप पे भी अभी 7.5 का थर्ड फेज लग चुका है, तो आपके लाभ में कमी दिखाई दे रही है। कोई पुराना पैसा जिसकी उम्मीद थी आपको मिलने वाला है वो और डिले उसमें हो सकता है। मिलेगा तो निश्चित, क्योंकि शनि हमेशा धनी बनाते हैं। स्वामी राशि हैं, इसलिए विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ लाभ पहुँचाने वाला है। वाणी पे नियंत्रण करना अति आवश्यक है। विशेष तौर से सेकंड भाव इस समय आपका किसका, वाणी का है और जब 7.5 आती है तो आदमी खिन्न हो जाता है क्योंकि उसके बहुत से काम डिले होते हैं। ये चिड़चिड़ापन आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। किसी से भी बात करना है तो आप मोल-तोल के बात निकालें। अपने मुँह से बाहर जो भी काम करना है थोड़ा-सा धैर्य के साथ करें। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था किसी भी तरह से तो उसमें आपको आपके पक्ष में निर्णय नहीं होगा, क्योंकि एक दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ती है। तो ड्राइविंग करते समय थोड़ी-सी सावधानी रखें। माता-पिता से भी अपना व्यवहार कैसे रखें, आदर और सम्मान वाला रखें। वैसे तो हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन इस समय आपके लिए ज़रूरी है। बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करें, किसी से भी बिल्कुल भी वाद-विवाद नहीं करना है। अगर पैतृक संपत्ति का मामला है तो वहाँ थोड़ी-सी रुकावटें आ रही हैं, तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सब चीज़ें हो जाएँगी, समय से पहले किसी को नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा समय का इंतज़ार करें। निश्चित रूप से आपको हर तरह के लाभ ये पहुँचाएँगे। स्वामी राशि है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। आपके तो लग्न में ही अस्त हो रहे हैं, स्वामी राशि है। अभी आप पे भी 7.5 का सेकंड फेज चल चुका है 17 जनवरी से, तो आत्मबल में कमी होगी आपके। स्टूडेंट हैं तो फोकस में भी कमी दिखाई दे रही है। जॉब में जो है आपका मन नहीं लगेगा, मन उचाट रहने वाला है।
जीवन साथी से आपको कम सहयोग की अपेक्षा रखना चाहिए और उनसे अगर हो सके तो किसी भी बात पे वाद-विवाद ना करें। ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे तो विस्तार ना करें, उनसे भी अपना व्यवहार अच्छा रखें। किसी भी तरह का क्रोध ना करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। धन से, मान से और सम्मान से हर तरह से आप परेशानी में आ सकते हैं। हेल्थ की भी परेशानी दिखाई दे रही है, उसमें केयर करने की आवश्यकता है। मतलब रिश्तों को और आपकी आर्थिक स्थिति दोनों के लिए खराब है और हेल्थ के लिए तो साढ़े साथी वालों को हमेशा ही सचेत रहना चाहिए। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। उसके बाद मीन राशि जो है आपके 12th भाव में अस्त हो रहे हैं, तो ऐसे कहते हैं कि साढ़े साथी का प्रारंभ हो चुका है और मीन राशि वालों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये अपनी राशि जो है उसमें अस्त हो रहे हैं और आपके स्वामी राशि से इनकी शत्रुता नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि अस्त हो रहे हैं, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ रुकावटें आई, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ा सकते हैं। एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, 6 भाव पे। तो कोर्ट केस वगैरह में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, उसको तूल ना दें, उसको बाहर मतलब कोर्ट के बाहर निपटाने की कोशिश करें। व्यसन से दूर रहें। किसी भी एडिक्शन से शिकार थे तो उसमें सावधानी रखें। अन्यथा आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। खाने-पीने पे नियंत्रण रखें, शत्रुओं से सावधानी रखें। ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा है। चोट-चपेट दुर्घटना से आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सी राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं है, फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, जैसे कि जिन पे साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती ढैया दोनों ही, तो शनि के लिए छायादान जैसे मैंने बताया था करते ही रहें। जो शुक्र की राशियाँ हैं, उनको क्या करना है, सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए मंदिर में जाके हर शुक्रवार को। जो बुध की राशियाँ हैं, वो उसमें गणेश जी की प्रबलता अति आवश्यक है। गणेश जी की उपासना और हर बुधवार को चाहें तो गणेश जी को दूबा चढ़ाएँ और मतलब गणेश के संग आपके जो भी इष्ट देव हैं जिन पे आप फेथ करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब आपके गणेश जी की ही उपासना करना है। अगर आप शिव जी की उपासना करते हैं, तो वो तो हर एक समस्या का आपका समाधान करेंगे। तो जिन पे आप फेथ रखते हैं और दान करते रहें, दान कभी भी निरर्थक नहीं होता है। आपको जितना चाहे शनिवार को दान करें, चाहे साढ़े साती हो, ढैया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दान हमेशा करते ही रहना चाहिए। वाणी पे नियंत्रण रखें, माता-पिता की आदर करें, उनकी सेवा करें, भाई-बहनों से मिल के रहें। बहुत सी समस्याएँ स्वतः हल हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का आप अगर हमेशा ध्यान रखते हैं, तो मान के चलिए कि कोई भी साढ़े साती, कोई भी ढैया और कोई भी दुष्प्रभाव आपको हानि नहीं पहुँचा पाएँगे। तो आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।